कर्मियों की गिनती पिछले सालों के मुकाबले आज दोगुना के लगभग, पर पुरुषों के बराबर का हक पाने में वो काफी पीछे हैं। राजधानी दिल्ली में ही इनकी हिस्सेदारी 10% के करीब है और यहां तो हाल तक एक भी थाने में महिला एसएचओ तैनात नहीं थी। एबीपी न्यूज की 6 महीने चली मुहिम के बाद अब 9 महिला थानेदारों की यहां पर तैनाती हुई है। देश भर की तस्वीर महिला एसएचओ और पुलिस में महिला भर्ती को लेकर काफी निराशाजनक है। देखिए एबीपी न्यूज की ये खास पड़ताल। पहले धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए ही होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या डबल हो गई है, दोगुनी हो गई है। ऐसी मान्यता है कि पुलिस के अधिकारी सामान्य थानों को बेहतर तरीके से चलाते हैं। जैसे पुरुष चलाते हैं वैसे हम लोग भी चला रहे हैं। अपराधी किस्म के होते हैं, उनके दिमाग में ये भी होता है कि थानेदार जो महिला है तो रात में तो वो आएगी नहीं। ये तो कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर हो गया है, सारा क्रिमिनल्स लोग को भी, कि मैडम रात में ही आती हैं। एज अ पुलिस ऑफिसर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, फीमेल हूँ या नहीं हूँ इस चीज का ना तो मैं उनको एहसास होने देती हूँ। ऐसे कई चुनौतियाँ हैं जो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मन की बात में आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना और देश भर के अलग अलग थानों का प्रभार संभालने वाली महिला एसएचओस की बुलंद आवाजों को भी। और जैसा कि पीएम ने कहा, थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठी इन महिलाओं से बात करके भी हमें पता चलता है कि महिला पुरुष का फर्क इन थानों में आकर मिटता है। लेकिन जहां ये तस्वीरें समाज की तरफ बराबरी से अपनी जिम्मेदारी निभा रही महिलाओं की बात कह रही हैं, तो दूसरा पहलू निराशाजनक है जो आंकड़े बयां करते हैं। देश भर में थानों का प्रभार संभालने वाली महिलाओं की संख्या उम्मीद से बेहद कम है। बात राजधानी दिल्ली से शुरू करते हैं, जहां हाल ही में लंबे वक्त के बाद 9 थानों में महिला एसएचओ तैनात की गई। दिल्ली अपने थानों में महिलाओं को प्रभार सौंपने वाले शहरों की लिस्ट में कहां खड़ा है, जान लीजिए। एबीपी न्यूज ने तस्वीर साफ करने के लिए 10 राज्यों से महिला एसएचओ का डेटा जुटाया, तो देखिए इसमें कौन आगे दिखा और कौन पीछे। सबसे ज्यादा महिलाओं को थाने की जिम्मेदारी देने वाले शहर का आंकड़ा 10% है, लेकिन राजधानी में यह आंकड़ा इसका आधा यानी सिर्फ 5% निकला। दिल्ली समेत यूपी और राजस्थान का भी यही हाल है। दिल्ली में कुल 178 थानों में से सिर्फ 9 में महिला थानेदार हैं, तो यूपी के 1832 थानों में से 89 पर महिला एसएचओ हैं और राजस्थान में 886 थानों में से सिर्फ 43 का प्रभार महिलाओं के पास है। दिल्ली के हौज खास थाने की एसएचओ शिवानी सिंह भी साफ करती हैं कि एसएचओ की कुर्सी पर बैठते ही महिला पुरुष का भेद मिट जाता है। लोगों की सुरक्षा का भार कंधा देखकर कम या ज्यादा नहीं होता, बराबरी से उठाया जाता है। पुलिस ऑफिसर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, फीमेल हूँ या नहीं हूँ इस चीज़ का ना तो मैं उनको एहसास होने देती हूँ, ना ही मुझे खुद को एहसास रहता है कि एज अ फीमेल मुझे क्या डायरेक्शन देनी है क्या नहीं देनी है। जो एज पर लॉ जो डिसिप्लिन कहता है वही सब कुछ हो रहा है। उनको भी डिसिप्लिन मानना है, मुझे भी डिसिप्लिन में ही रहना है। और अब सुनिए 5% वाले यूपी की एक महिला एसएचओ को, जिनके पास लखनऊ पुलिस कमिश्नरी के 40 थानों में से एक सामान्य थाने का चार्ज है, जो अपने आप में अपवाद है। 2 बच्चों वाले परिवार को भी संभालती हैं, रात बेरात ड्यूटी के लिए उपलब्ध भी रहती हैं। जैसे पुरुष चलाते हैं वैसे हम लोग भी चला रहे हैं। रात बेरात भी फोन आते होंगे, कभी कोई अपनी समस्या को लेकर फोन करता होगा, कभी किसी को दिक्कत होती होगी, तो परिवार बच्चे जो आपके साथ रहते होंगे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, शिकायत नहीं करते हैं आपसे? थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उनको भी पता होता है कि मम्मी पुलिस में है। 5% महिला थाना प्रभारी वाले राजस्थान की पाना चौधरी का केस भी ये साबित करता है कि महिला अफसर जैसे महिला थाने में प्रभारी की ड्यूटी निभाती है, बिल्कुल वैसे ही वो साधारण थाने का भार उठाने में भी काबिल है। हमें जब ट्रेनिंग पुलिस की दी जाती है तो ट्रेनिंग सेंटर में ये नहीं होता है कि महिला है या जेंट्स है। महिला और जेंट्स को दोनों को बराबर ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, हमें थोड़ी चुनौती महिलाओं के सामने आती है। हमें वर्क मेहनत करके ज्यादा दिखाना पड़ता है कि हम जेंट्स से कम नहीं है। यूपी, राजस्थान समेत दिल्ली के मुकाबले देश के बाकी राज्यों का हाल देखें तो पता चलता है कि कहीं हालात इससे बहुत बेहतर हैं तो कहीं बदतर। पहले बात दिल्ली से बदतर हालात वाले राज्यों की, जिनमें शामिल हैं बिहार, एमपी, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। बिहार के 1096 थानों में से 47 पर महिला प्रभारी हैं, तो एमपी के 1159 थानों में से सिर्फ 52 की कमान महिला एसएचओ के पास है। जम्मू कश्मीर के 186 थानों में से 8 भर में ही महिला थानेदार हैं और महाराष्ट्र में 1089 में से सिर्फ 45 पर महिला एसएचओ तैनात हैं। सभी जगह थाना प्रभार में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 4% थी।
बिहार को लेकर एक और दिलचस्प बात ये है कि देश भर के राज्यों में पुलिस फोर्स में सबसे ज्यादा महिलाओं की भर्ती करने वाला राज्य यही है। लेकिन एसएचओ बनाने में सबसे नीचे क्यों है राज्य? इसका अंदाजा आरा जिले के उद्वंत नगर थाने में पिछले 1 साल से प्रभार संभाल रही ज्योति कुमारी की बात से लग जाता है। महिलाओं के प्रति मेरा थोड़ा अलग से रहता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो फिर लोगों को भी विश्वास हो जाएगा कि महिला नहीं कर सकती है। इसलिए मैं लगातार अपने आप को चैलेंज को एक्सेप्ट कर काम करती रही रात दिन। ऐसा भी होता है क्या लोगों में आमतौर पर जो आपराधिक किस्म के होते हैं उनके दिमाग में ये भी होता है कि फलाने थाने की महिला थानेदार जो महिला है तो रात में तो वो आएगी नहीं? नहीं मैम, ये तो कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर हो गया है सारा क्रिमिनल्स लोग को भी कि मैडम रात में ही आती हैं। आपने धाकड़ एसएचओ ज्योति का कॉन्फिडेंस देखा, अब बिहार में पुलिस में महिला भर्तियों का आंकड़ा देखिए, जिससे उभरने वाली तस्वीर आपको हैरान कर देगी। कुल 25% महिलाओं को पुलिस फोर्स में जगह दी है बिहार ने, यानी हर 4 पुलिस कर्मियों में एक महिला। लेकिन एसएचओ नियुक्त करने के मामले में ये निचले पायदान पर है। बिहार वाला ही हाल एमपी का भी है। 13% महिलाएं फोर्स में, जबकि सिर्फ 4% को एसएचओ के पद का भार। और यही हाल महाराष्ट्र का है, जहां 13% महिला पुलिसकर्मी हैं, लेकिन सिर्फ 4% हैं थानेदार। जम्मू कश्मीर का हाल सबसे बुरा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य इसमें बाजी मार जाता है। देश भर में हिमाचल 19% के साथ सबसे ज्यादा महिलाओं की पुलिस में भर्ती करने वाला दूसरे नंबर का राज्य है और महिला एसएचओ के मामले में भी ये दूसरे नंबर पर ही है। ये जो आप मेरे पीछे थाना देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश का पहला महिला थाना है जो 2014 में बनाया गया था और इस थाने में अन्य थानों के मुकाबले कम जो है यहाँ पर क्राइम दर्ज होता है। पिछले 3 सालों में क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध 3 जिलों को छोड़ के बाकियों में काफ़ी कम हुआ है। हमारी जो फोर्स में महिला की परसेंटेज 13% है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में बोला था इसको 25% कर रहे हैं। आज अपने मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात पर ठप्पा लगाया। इसका सबसे सकारात्मक असर हमारे पुलिस बल के साथ साथ समाज के मनोबल पर भी पड़ रहा है। महिला सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी से लोगों में, विशेषकर महिलाओं में सहज ही एक विश्वास पैदा होता है। हमारी ये महिला पुलिसकर्मी देश की लाखों और बेटियों के लिए भी रोल मॉडल बन रही है। और बेटियों तक ये संदेश पहुँचे, इसके लिए अब जरूरत है हर राज्य में इनकी संख्या पुरुषों के अनुपात में भी ऊपर लाने की, जिसमें थानेदार का रोल भी शामिल है। महिला थानेदार की लिस्ट में हिमाचल से भी ऊपर है हरियाणा, जहां 10% महिला एसएचओ तैनात हैं। कुल 326 थाने हैं और महिला थानेदार हैं 33। हालांकि पुलिस भर्ती में महिलाओं के प्रतिशत को लेकर ये पायदान में काफी नीचे है। महिला एसएचओ के मामले में पंजाब तीसरे नंबर पर है, जहां 423 थानों में से 32 का प्रभार महिलाओं के पास है, जो कुल 8% है। लेकिन यहाँ भी फोर्स में महिला भर्ती बाकी राज्यों के मुकाबले कम होती है। हालांकि हरियाणा और पंजाब महिला भर्ती के मामले में जरूर नीचे हैं, लेकिन कम प्रतिशत महिलाएं भर्ती करके भी ज्यादा प्रतिशत को एसएचओ की ड्यूटी लायक समझना अपने आप में सराहनीय है। अब नई तस्वीर के साथ एबीपी न्यूज नया सवाल राज्य सरकारों और केंद्र के लिए छोड़ रहा है। आखिर क्यों कम है महिला थानेदार? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।